किसानों और हुकूमत के बीच बातचीत खत्म हो गई है और ये बातचीत फिर एक बार बेनतीजा रही। किसानों और सरकार की आज की मीटिंग में भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब अगली मीटिंग इस सिलसिले में 15 जनवरी को होगी। मीटिंग के बाद वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, हम किसानों का एहतराम करते हैं। आपको बता दें कि किसानों की तहरीक का 44वां दिन है। किसान ज़राई कवानीन वापस लेने पर बज़िद है। स्वाभाविक रूप से अंदर जब चर्चा होती है तो बहुत सारी बातें होती हैं और उन सब बातों को सार्वजनिक करना उचित नहीं होता, लेकिन जब चर्चा हुई और चर्चा में निर्णय तक नहीं पहुंच सके तो निश्चित रूप से कई विषय ऐसे हैं जो उनके भी ध्यान में आए, कई विषय ऐसे हैं जो हमारे भी ध्यान में आए। तो इसलिए जब अगली चर्चा होगी तो अगली चर्चा में वो सब बातचीत करके ही दोनों पक्ष बैठेंगे। सरकार ने बार बार यह कहा है और अनुरोध किया है कि वो कुछ वैकल्पिक प्रस्ताव देंगे तो सरकार उन पर जरूर विचार करेगी। आंदोलन के जो पक्षकार हैं उनका मानना यह है कि ये कानून निरस्त किए जाने योग्य हैं। देश भर में बहुत सारे लोग इस पक्ष के हैं जो कानून का समर्थन कर रहे हैं। तो जो निरस्त किए जाने के पक्ष में हैं उन यूनियन से भी लगातार सरकार सम्मानपूर्वक वार्ता कर रही है। और हमारे साथी राहुल मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद हैं मजीद अपडेट्स के साथ इस खबर पर। राहुल, आज की बातचीत भी आखिरकार बेनतीजा साबित हुई, लेकिन राहुल आज तो बड़ी उम्मीदें थी। किसान लीडरान ने भी कहा था कि आज की बातचीत से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं, कोई पॉजिटिव रिप्लाई जरूर निकलेगा, कोई हल जरूर निकलेगा। फिर क्या हुआ? देखिए, सभी की उम्मीदें यहाँ पर थी कि क्योंकि किसान और सरकार के बीच में ये बैठक खत्म हो चुकी है और 9वें दौर की बैठक बेनतीजा ही माना जाए, क्योंकि इसमें जो खुद एग्रीकल्चर मिनिस्टर की तरफ से ये बात कही गई है कि जो किसान संगठन थे उनको वो सीधे तौर पे अपने एक बात पे अड़े हुए थे कि कृषि कानून को यहाँ पर कहीं सीधे तौर पे वापस लिया जाए। यहाँ पे सरकार ने उनको कई फॉर्मूले बताए। सरकार ने दूसरी भी बातें की कि इसमें कहीं सीधे तौर पे जो उनको अमेंडमेंट की जरूरत है या अमेंडमेंट चाहते हैं उनको अमेंडमेंट कराने के लिए वो कहीं सीधे तौर पे तैयार हैं। तो आखिर में यो इस तरीके का एडमेंट न रहे अपने पूरे मांग पर। लेकिन जो किसान संगठन है वो पूरी तरीके से इस बात पे ही अड़े रहे कि यहाँ कृषि कानून को यहाँ रिपील किया जाए, कृषि कानून को यहाँ वापस लिया जाए, और यही कारण रहा कि बेनतीजा रहा। यहाँ आज की जो बैठक थी वो बेनतीजा रहा। लेकिन यहाँ सीधे तौर पे ये कहा सकता है कि आगे जो संगठन है दूसरे, क्योंकि 15 तारीख को फिर एक बार बैठक होनी है और उस बैठक में उम्मीद ये किया सकता है कि एक बीच का रास्ता यहाँ पर निकलेगा। लेकिन एक और चीज है कि दूसरी बात जो सबसे बड़ी ये है कि 11 तारीख को कोर्ट में इसकी सुनवाई भी है, किसान बिल पर सुनवाई भी है। तो वहां पर अब देखना होगा कि आखिर में क्या किस तरीके का रूल रहता है, किस तरीके से यहाँ पर कोर्ट फैसला सुनाता है। उस दिन सभी की निगाहें यहाँ पे टिकी है। लेकिन जो गवर्नमेंट अमेंडमेंट पे अड़ी हुई थी और जो किसान संगठन है वो सारे के सारे इस पूरे बिल को रिपील करने के लिए, इस बिल को हटाने की मांग पे अड़े हुए थे। तो राहुल, बैठक के बाद आपने किसान लीडरान से भी बात की होगी, उनका क्या कहना है और सरकारी नुमाइंदगार ने क्या कहा इस बैठक के बाद? देखिए, सीधे तौर पे जो किसान संगठन है, किसान संगठनों का जो कहना है कि किसी भी तरीके से वो इस बिल में कोई संशोधन नहीं चाहते हैं। वो बिल को सीधे तौर पे वापस चाहते हैं, जिसपे कि वो पहले से ही इस पे अड़े हुए हैं। और यहाँ क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही थी कि इसमें बदलाव लाया जाए, इसमें जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट के लिए वो सरकार पूरी तरीके से तैयार है और किसान संगठन अपनी तरफ से वहां पर अमेंडमेंट की बात यहाँ पर करें, अमेंडमेंट की बातों पे आए, तब जाकर के कहीं एक बीच का रास्ता निकल पाएगा। लेकिन किसान संगठन पूरी तरीके से अपनी बातों पर अड़े रहे कि इस बिल को वापस किया जाए। और यही कारण है कि पूरा बिल जो है, ये कहा जाए कि आज भी पूरा जो मामला है वो बेनतीजा रहा। लेकिन सरकार अब उम्मीदें ये है कि जो 15 जनवरी को अगली मीटिंग हो रही है उस मीटिंग में कहीं बीच का एक रास्ता बीच का निकलेगा और सरकार भी इसमें एक बीच का रास्ता निकालने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया।
तो अब 15 जनवरी अगली तारीख तय की गई है।